घुटने के दर्द का कारण, आहार चिकित्सा एवं घरेलू उपचार। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए हमें घुटने की मांसपेशियों को लचीला और मजबूत बनाना है, और उसके संबंध में मैंने कुछ आपको यौगिक अभ्यास बताए थे। और मैंने बोला था कि अगले वीडियो में मैं आहार, क्योंकि व्यायाम के साथ साथ आहार भी इसमें बहुत हेल्प करता है। सही आहार, क्योंकि हम उस तरीके का आहार नहीं लेते हैं जैसा कि हमारी यहाँ की मांसपेशियों को चाहिए। तो एक एज के बाद उसमें एक तो सूखापन आ जाता है, बहुत सारे कारण हैं। तो पहले मैं आपको कारण बता दूं कि इसके लिए हमको, फिर मैं बताऊंगी कि कौन से आहार इसमें लाभप्रद होंगे। सबसे पहले देखिए, घुटने में दर्द तब होता है जब कुछ मांसपेशियां अन्य मांसपेशियों की अपेक्षा अधिक काम करती हैं, तो उनमें असंतुलन पैदा हो जाता है जो दर्द का कारण बनता है। और या फिर चोट लग जाए, चोट के कारण भी दर्द होता है। गठिया इसका बहुत बड़ा कारण है, और महिलाओं को ये समस्या सबसे ज़्यादा अधिक आती है गठिया के कारण। आर्थराइटिस है, बर्साइटिस है, फ्रैक्चर है, घुटनों के अधिक प्रयोग। अगर कुछ लोग कुछ खास एक्सरसाइज ऐसी करते हैं या ऐसा काम करते हैं जिसमें घुटनों का अधिक काम में लिया जाता है, तो भी दर्द हो जाता है, घुटने खराब होने लगते हैं। या दौड़ते समय, अक्सर जो रनर होते हैं, दौड़ते समय घुटने पर एक अलग तरह का खिंचाव आता है जो भी दर्द का कारण बनता है। खास करके घुटनों के दर्द के तो ये सब कारण है ही। उसके वजन किसी का बहुत अधिक हो तो घुटनों को ये वजन उठाना पड़ता है, तो घुटने तो डैमेज होंगे ही होंगे। या फिर कार्टिलेज का घिस जाना, जो कई कारणों से होता है, उम्र के साथ भी होता है, बहुत सारे कारण हैं। अगर वो घिस जाए कार्टिलेज, उसकी लेयर पतली पड़ जाए, तो उसमें उसके कारण भी दर्द होने लगता है। खराब लाइफ स्टाइल तो बहुत बड़ा कारण है सभी रोगों का, तो घुटने के लिए भी है। और ऐसे ही बढ़ती उम्र, अगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी मांसपेशियां, नस नाड़ियाँ सब कमज़ोर होने लगते हैं, तो उस समय बहुत सारी चीज़ों की कमी भी होने लगती है शरीर में, तो फिर दर्द का कारण बनने लगता है। या फिर एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम हो जाना या बंद हो जाना, एस्ट्रोजन हार्मोन का बनना। इसके पीछे कारण ये है कि पुरुषों को तो वैसे 70 साल की उम्र में घुटनों में दर्द होता है ज़्यादातर, और लेकिन हालांकि आज तो युवा भी इससे हो रहे हैं, लेकिन एक मेन बात यही है। लेकिन महिलाओं को तो 50 साल की एज के बाद होने ही लग जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन का बनना कम हो जाता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन हमारे घुटने की हेल्थ को सही रखने में बहुत सहायक है। तो घुटने का खास ख्याल रखने वाला हार्मोन है, और महिलाओं को ये बनना बंद हो जाता है। इसीलिए महिलाओं को सबसे अधिक घुटने में दर्द होता है, पुरुषों की बनस्पत बहुत ज़्यादा है ये। और इसके अलावा जेनेटिक तो है ही, अगर किसी के माता पिता को भी अगर ये दर्द है तो बच्चों में भी होने का ये रहता है खतरा। या फिर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी, क्योंकि आज अधिकतर जो दर्द का कारण है, चाहे जोड़ों का दर्द हो चाहे घुटने का दर्द हो, घुटने भी तो जोड़ ही हैं, तो उसमें बहुत बड़ा कारण है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी, और प्रोटीन की कमी भी है, और उसके अलावा अन्य न्यूट्रिशन की कमी भी है। तो ये तो एक मुख्य मैंने मेन कारण बताए कि जिसकी वजह से घुटनों में दर्द होता है। अब मैं आपको ये बताऊं कि कारण तो बता दिए, कारण जानेंगे तभी आप उसका उपचार भी कर पाएंगे। जब तक कारण ही नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे। अब आपको बताऊं कि आपको आहार में क्या चीज़ शामिल करनी चाहिए और क्यों शामिल करनी चाहिए, जिससे कि आपको घुटने के दर्द को कम करने में, ठीक करने में सहायता मिले। सबसे पहले मैं आपसे बोलूँगी, हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करें, जिसमें पालक है, केल है, पत्ता गोभी है, ब्रोकली है, बीन्स है। ये सब आपको ज़रूर अपने आहार में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये सब सूजन रोधी हैं। दर्द का कारण वहाँ सूजन हो जाना, अब वहाँ सूजन होगी तो दर्द होगा, और ये सब सूजन को दूर करने में सहायता पहुँचाती हैं। तो आप इन सब्जियों का प्रयोग करें। एक तो इसमें कैल्शियम बहुत है, आपको भी मालूम है, मैग्नीशियम है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों हड्डियों की
स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है और सबसे बड़े सूजन रोधी भी है। तो इन सब्जियों का प्रयोग करें। बथुआ गठिए के दर्द को ठीक करने में 100% सहायक है। बथुआ सर्दियों में आता है। अगर किसी को गठिया है तो 1 महीने तक रोज बथुआ का रस खाली पेट पिए, बिल्कुल उनका गठिया ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, आहार में क्या सुधारना ये मैं बताऊंगी बाद में। और जड़ वाली जितनी सब्जियां हैं जैसे अदरक है, हल्दी है, प्याज है, लहसुन है, इनका प्रयोग जरूर करें। और 2 कली लहसुन तो सुबह बासी मुंह जिनको घुटने में दर्द है उन्हें खाना ही चाहिए। वैसे तो मैंने लहसुन का सबको मालूम है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, बहुत सी चीज़ों में लाभदायक है। और लेकिन जिनको घुटने में दर्द है, क्योंकि मेरे माँ को आर्थराइटिस था, मुझे भी घुटने में आर्थराइटिस है, मगर दर्द नहीं है मुझे। मैं सच बोल रही हूँ, मैं दौड़ भाग पहाड़ पर चढ़ना उतरना खूब मज़े से करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं जब दर्द हुआ था पहली बार तो मैंने कुछ दिन तक 1 महीने तक रोज़ लहसुन खाया था, तो मेरा दर्द चला गया। उसके बाद बहुत सालों तक नहीं हुआ। दोबारा चिकनगुनिया हुआ, उसके बाद मैं योग तो करती हूँ 20-22 साल से, ये अपने यौगिक अभ्यासों से, और बीच बीच में लहसुन खाना, कुछ अपने आहार में तो मेरी हेल्दी डाइट है। तो मेरा दर्द 1 साल के बाद 2 साल के बाद चला गया। अब मुझे कोई किसी घुटने में दर्द वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। कभी कदा कुछ होता है तो मैं लहसुन खा लेती हूँ बस। तो लहसुन के लिए मैं बोलूँगी 2 कली लहसुन जरूर खाएं और इन चीज़ों का प्रयोग करें। लहसुन को सरसों के तेल में डाल के गर्म करके मालिश कर सकते हैं। प्याज को अपने आहार में हल्दी भी सूजन रोधी भी है, एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल है, दर्द को दूर करने वाली है बिल्कुल ये। इसलिए हल्दी को भी दूध में डाल के पी सकते हैं, ये घुटने के दर्द को ठीक करती है। और एलोवेरा में हल्दी मिला करके पेस्ट बना के भी दर्द वाली जगह पर लगा सकते हैं, ये भी दर्द को दूर करने में सहायक है। तो मैंने आपको कई उपाय बता दिए, इस तरीके से इनका उपयोग कर सकते हैं। अदरक का पेस्ट भी लगाया जाता है दर्द वाली जगह पर। इसके अलावा फल भी जो है, जिसमें आपको खट्टे फल तो खाने नहीं है अगर गठिया हो ऐसा कुछ हो, लेकिन संतरा, चेरी, स्ट्रॉबेरी, नारियल पानी, ये आपके घुटने के दर्द को ठीक करने में सहायक है। क्योंकि एक तो विटामिन डी है, और मीठे वाले संतरे लेने हैं आपको, खट्टे वाले नहीं खाने हैं। चेरी मीठी आती है, स्ट्रॉबेरी भी पूरी पकी हुई तैयार, क्योंकि इसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन होता है स्ट्रॉबेरी में, वो हमारे एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाने में सहायक है। तो इस तरह घुटने के दर्द के लिए मेरा एस्ट्रोजन एक कारण है। तो ये सब चीज़ें आप जरूर लें। विटामिन सी का तो भंडार है ही, और हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी तभी जाएगा कि जब आपके उसमें आहार में विटामिन सी भी होगा। तो ये विटामिन सी के तो स्रोत बहुत बड़े हैं। अब आपको बताऊं, दूध, दही, पनीर लेना है और उसके अंदर चिकनाई हटा के लेना है, चिकनाई वाला नहीं लेना है। और अनाज में है आपको जो लेना है रागी, कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत है रागी। बाजरा भी ऐसा ही है। चना और दालें, इनको अपने आहार में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ये आपके दर्द को दूर करने में सहायता पहुंचाएंगे। और इसके अलावा क्योंकि प्रोटीन, आपको मालूम है प्रोटीन हमारे शरीर में क्या काम करता है हड्डियों के अंदर। आपने मकान बनते देखा होगा कि मकान में जो पिलर, जिसके ऊपर मकान खड़ा होता है, पिलर जो है लोहे के जाल के अंदर सीमेंट भरा जाता है। लोहे के बनाए जाते हैं ना जाल, उसके अंदर सीमेंट भरते हैं। तो ऐसे ही जो ये प्रोटीन है, प्रोटीन लोहे के जाल का काम करता है, जिसके अंदर कैल्शियम भरा जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां मजबूत बनती हैं। तो पनीर, प्रोटीन तो लेना ही है। तो दूध, दही, पनीर से तो मिलता ही है, लेकिन आपको दालों से भी मिलता है। और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स और सीड्स में क्या लेना है, अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड है। और इसके अलावा अलसी में भी वही है, बादाम में मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, तिल में भी यही है, कद्दू के बीज में मैग्नीशियम है, दूसरे बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी हैं। और खजूर और किशमिश, इस तरह के ये ड्राई फ्रूट लें। घुटने के दर्द के लिए खास करके सभी डॉक्टर भी बोलते हैं कि अखरोट हमें डेली भिजो के खाना चाहिए। सारे ड्राई फ्रूट भिजो के ही खाना है, ऐसे नहीं है।
तिल भी आपका एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर को बढ़ाने की हेल्प करता है, और अलसी में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड है, तो आपको ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। इसके अलावा आपको किस तरह के आहार से बचना है, और एक चीज़ और बता दूं कि आपको एलोवेरा जो है ये ज़रूर लेना चाहिए। एलोवेरा की सब्जी बना के खा सकते हैं, एलोवेरा के जेल में हल्दी मिला के आप यहाँ लेप भी कर सकते हैं, और एलोवेरा आपको आहार में ज़रूर शामिल करें क्योंकि वो आपके ग्रीस को बढ़ाने का काम करता है, और मेथी भी ग्रीस को बढ़ाने का काम करती है, दर्द को तो कम करती है, इसलिए मेथी को भी अपने आहार में शामिल करें और एलोवेरा को भी। और इन चीज़ों से क्या बचना ये आपको मालूम होना चाहिए। सभी खट्टी चीज़ों को, जब घुटने में दर्द हो या जोड़ों में भी दर्द हो तो खट्टी चीज़ों को अपने आहार से हटा दें, चाहे वो कि हर तरह का खट्टी चीज़। और इसके अलावा टमाटर भी नहीं लेना है, टमाटर इस दर्द को बढ़ाएगा, और सोयाबीन आपकी यूरिक एसिड को बढ़ा देगा, जबकि प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, लेकिन आपकी यूरिक एसिड को बढ़ा देगा जो दर्द का गठिया का कारण बनेगा। पास्ता, फ्राइड फूड, मीठी चीज़ें और रिफाइंड चीज़ें, यानी रिफाइंड आहार जितना भी है, मैदा जो भी कुछ है, ऑयल, सब हटाइए अपने आहार से। केवल सरसों का तेल का प्रयोग करें आप, तिल के तेल का प्रयोग करें, और बहुत कम मात्रा में, क्योंकि थोड़ा तो चाहिए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया क्या नहीं खाना है, क्या खाना है और किस तरह उपयोग में लेना है। अब मैं आपको बताऊं कि आपको प्राकृतिक चिकित्सा में आप क्या करेंगे। कुछ उसके लिए सबसे बढ़िया है, जब बहुत दर्द हो तो बर्फ़ की सिकाई करें, लेकिन किसी किसी को शायद ये सूट ना करे, आप करके देख लें, दर्द बढ़ रहा है तो ना करें। और कुछ लोगों को बहुत लाभ पहुंचाता है, जब बहुत तेज़ दर्द हो बर्फ़ की सिकाई से तुरंत उनको आराम भी हो जाता है। और उसके अलावा गर्म ठंडा सेक सबको लाभ पहुंचाता है। ये प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत अच्छी विधि है। इसमें आपको 4 मिनट गर्म पानी का एक पैड ले लें, हॉट पैड ले लें, और एक ठंडे पानी का ले लें। तो आप गर्म पानी से थैली से 5 मिनट 4 मिनट सिकाई करेंगे, और 1 मिनट फिर ठंडे पानी से, फिर 4 मिनट गर्म पानी से, 1 मिनट ठंडे पानी की, या तो टॉवेल ले लें या फिर थैली ले लें, उससे सिकाई करें। तो कुल 4 बार गर्म, 4 बार ठंडा, बस। और उसके बाद आपको सरसों के तेल में लहसुन मिला के हल्की हल्की मसाज कर लें। आप देखेंगे कि आपको यहाँ की मांसपेशियाँ रिलैक्स हो गई हैं और वहाँ दर्द में आराम पहुँचेगा। और इसके अलावा धूप का सेवन, क्योंकि विटामिन डी के लिए धूप चाहिए, तो विटामिन डी का सेवन करें, धूप का सेवन करें। सुबह के उगते सूरज के आगे थोड़ी देर अपने घुटनों को खोल के फैला के रख दें, तो जिससे आपको विटामिन डी मिलेगा, घुटने में आराम आएगा। और आपको व्यायाम तो डेली करना है, स्ट्रेचिंग व्यायाम। स्ट्रेचिंग व्यायाम के लिए बहुत अच्छा है योग और स्विमिंग। जिसको स्विमिंग आती है स्विमिंग भी करें, लेकिन योग तो है ही बहुत अच्छा। इसीलिए मैंने पिछला वीडियो योग में आपको किस तरह घुटने को स्ट्रेचिंग देनी है, सिर्फ वही अभ्यास बताए हैं। तो आप उस वीडियो को देखें, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, और इसकी इन बातों को भी फॉलो करें, तो आप देखेंगे कि आपका घुटने का दर्द धीरे धीरे ठीक हो रहा है और हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर तो करेंगे, और पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। अगर कोई चीज़ नापसंद है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उसे सुधारूंगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या नापसंद आया या क्या आपको इसमें अच्छा लगा। दोनों बातें मुझे मालूम होगा तो मैं अगली बार से और गलतियों को भी सुधारूंगी। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, मुझे खुशी मिलती है। नमस्कार, धन्यवाद।